आज हम बात करने वाले हैं वांट ऑफ गुणांक पर आधारित एक महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन है NaCl के लिए वांट ऑफ गुणांक का मान ज्ञात कीजिए यदि वियोजन की मात्रा कितनी है 50% है। ओके, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं अब हम वो देखते हैं। यहाँ पर आपको क्या लिखना है, हल लिखना है या सॉल्यूशन लिखना है, यहाँ पर उत्तर या आंसर नहीं लिखना है। उसके बाद देखिए आपको वियोजन की मात्रा दी हुई है, कितनी दी हुई है 50%। जैसे कि हम सभी जानते हैं वियोजन की मात्रा को अल्फा से प्रदर्शित करते हैं, तो आपको अल्फा का मान दिया 50%। देखिए आपको अल्फा का मान प्रतिशत में नहीं लेना है, इसे आपको दशमलव या परिमेय संख्या के रूप में लेना है। ओके, तो 50% को मैं किस में परिवर्तित करने के लिए, दशमलव में परिवर्तित करने के लिए क्या करूंगा, 100 का भाग दे दूंगा। किसका भाग दे दूंगा, 100 का भाग दे दूंगा। तो 50 से 100 कितने बार कट जाएगा, 2 बार कट जाएगा। तो अल्फा का मान कितना आ गया, 1/2। अर्थात अल्फा का जो मान आ गया वो कितना आ गया आपका 1/2 आ गया। अब बेसिकली मुझे क्या ज्ञात करना है, NaCl के लिए वांट ऑफ गुणांक का मान ज्ञात करना है। और वांट ऑफ गुणांक का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है आपका, वियोजन के पश्चात कणों की संख्या डिवाइड बाय वियोजन के पूर्व कणों की संख्या। वियोजन के पहले या पूर्व कणों की संख्या या कण लिख सकते हैं। अब देखिए वियोजन के बाद कण कितने हैं, वियोजन के पहले कण कितने हैं। यहाँ तो हम ऐसा कुछ नहीं दिया, लेकिन हम एक बात जानते हैं। और मैं आपको जब वांट ऑफ गुणांक में संयोजन की मात्रा वियोजन की मात्रा किस प्रकार से निकालते हैं वो सिखा रहा था, तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था NaCl का, तो उसी एग्जाम्पल का हमें उपयोग करना है। देखिए जैसे कि आपका NaCl है, क्या है आपका NaCl है। जब NaCl किस में टूटता है आपका, Na++ Cl- में टूटता है। जब हमने NaCl को पात्र में नहीं डुबोए थे, जब हमने NaCl को पात्र में नहीं डुबोए थे, तो जो NaCl था उसकी मात्रा 1 थी, लेकिन Na+ कितना था, 0 था। Na+ कितना था, 0 था। और Cl- भी 0 था, क्योंकि NaCl को हमने जल में डुबोई नहीं है। जल में डुबोई नहीं है तो Na+ भी नहीं बनेगा, Cl- भी नहीं बनेगा, इसलिए प्रारंभिक अवस्था में ये हो जाएगा 1, हो जाएगा 0। अब जैसे मैंने NaCl को जल में डुबोया तो इस संपूर्ण मात्रा में से जो अल्फा भाग था वो क्या हो गया आपका, निकल गया। अब निकल गया तो आपका अल्फा भाग गया, अल्फा ही क्या बनेगा, Na+ बनेगा, और अल्फा ही क्या बनेगा, Cl- बनेगा। देखिए कुल भाग आपका 1 था, 1 में से अल्फा NaCl टूट गए। अब अल्फा NaCl टूटे हैं तो अल्फा क्या बनेंगे, Na+ बनेंगे, और अल्फा क्या बनेंगे, Cl- बनेंगे। अब देखिए ये कब की परिस्थिति है, जब आपका वियोजन नहीं हुआ है। ऑब्वियस सी बात है, NaCl का वियोजन ही नहीं हुआ, इसलिए तो Na+ भी 0, Cl- 0, मतलब ये वियोजन के पूर्व की परिस्थिति है और ये वियोजन के पश्चात की परिस्थिति है। तो वियोजन के पश्चात यदि मैं कण देखूं तो कितने हो जाएंगे, 1 - अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा। तो अल्फा से अल्फा कैंसल = 1 प्लस अल्फा। मतलब आपके जब इस NaCl का वियोजन हुआ तो उसके बाद कण कितने आ गए आपके, 1 प्लस अल्फा। उसके लिए हमने इन सभी को जोड़ दिए। तो यहाँ पर हम वियोजन के बाद कण में क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस अल्फा लिख सकता हूँ। ओके, अब डिवाइड बाय देखिए क्या पूछ रहे हैं, वियोजन के पहले कण। देखिए वियोजन के पहले मतलब कि जब आपका ये तो कब की परिस्थिति, जब वियोजन हो गया। वियोजन के पूर्व मतलब वियोजन के पहले की ये वाली परिस्थिति है। तो वियोजन के पहले कितने कण थे, 1 + 0 + 0 कितना हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। मतलब वियोजन के पहले कण कितने हैं आपके, 1 है। अब इसने आपसे किसका मान पूछा है, I का मान पूछा है। तो देखिए I = हो जाएगा 1 प्लस अल्फा अपॉन 1 कितना होता है आपका, 1 प्लस अल्फा ही होता है। अब देखिए कि आपको अल्फा का मान दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है, कितना 50% दिया था, जिसे हमने दशमलव में कन्वर्ट किए। तो मैं यहाँ लिख दूंगा 1 + 1/2, जिसे हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 3/2 आ जाएगा। अर्थात वांट ऑफ गुणांक का जो मान आया वो कितना आया, 3/2 आ गया। तो ये था वांट ऑफ गुणांक पर आधारित पहला क्वेश्चन। ये है आपका सेकंड न्यूमेरिकल, 2CH3COH के लिए वांट ऑफ गुणांक का मान ज्ञात कीजिए यदि संयोजन की मात्रा 70% दी हुई है। अर्थात आपको जो संयोजन की मात्रा है, देखिए संयोजन की मात्रा या वियोजन की मात्रा हो उसे हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अल्फा कितना दिया है, 70%। अब आप सभी जानते हैं अल्फा को हमें सदैव किस में लेना है, दशमलव के रूप में लेना है या परिमेय संख्या के रूप में लेना है। तो मैं इस 70 को दशमलव में बदलने के लिए, परिमेय संख्या में बदलने के लिए किसका लगा दूंगा,
100 का भाग लगा दूंगा। तो 70/100 कितना हो जाएगा, एक शून्य से एक शून्य कैंसिल, कितना हो जाएगा आपका 7/10 हो जाएगा। मतलब अल्फा का जो मान आ गया वो कितना आ गया आपका 7/10 आ गया। अब देखिए आई का जो बेसिकली मान होता है वो कितना होता है आपका संयोजन के पश्चात कण। यहाँ हम सूत्र में वियोजन नहीं लिखेंगे, संयोजन लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है आपका संयोजन की मात्रा पूछी, मतलब यहाँ पर संयोजन हो रहा होगा, इसलिए यहाँ का हम क्या लिखेंगे, संयोजन के बाद कण डिवाइड बाय संयोजन के पूर्व कण। अब देखिए बेसिकली जैसे कि आपका 2CH3COOH है, अब इसका संगुणन हो गया वियोजन, ये हमें कैसे मालूम चलेगा, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, संयोजन की मात्रा 70% है, ऑब्वियस सी बात है इसका क्या हो रहा होगा, संयोजन ही हो रहा होगा। तो ये जो आपका 2CH3COH है जो हमने 2 लिए, जब इसे हम जल में डुबोते हैं तो ये किस में परिवर्तित हो जाता है, एक में परिवर्तित हो जाता है। किस में परिवर्तित हो जाता है, एक में परिवर्तित हो जाता है, और आपस में क्या बना लेते हैं लोग, बंध बना लेते हैं। पहले CH3COH 2 था, अब इन्होंने आपस में बंध बना के ये कितने हो गए, ये 1 हो गए। मतलब 2 से कितना हो रहा है, 1 हो रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका संयोजन हो रहा है। अब यदि मैं 2CH3COH की बात करूं तो प्रारंभिक अवस्था में मैं मान लेता हूं कितनी था, 1 था, तो ये कितना होगा, 0 होगा। क्यों? क्योंकि प्रारंभिक अवस्था में केवल हमने CH3COH लिए, वो भी 2, और इसे हमने जल में डुबोए नहीं है, इसलिए ये तो आपस में बंध बना ही नहीं सकता, क्योंकि डुबाएंगे उसी के बाद बंध बनाएंगे। तो प्रारंभिक अवस्था में यदि मैं मान लेता हूँ ये 1 है तो ये कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि हमने इसे डुबो ही नहीं है। अब क्या कर दिए, इस 2CH3COH को मैंने क्या कर दिया, जल में डुबा दिया। तो जल में मैंने जैसे डुबाया तो इसकी अल्फा मात्रा किसमें बदल गई, संगुणित हो गई। तो यहाँ पर जो अल्फा का मान आएगा वो कितना आएगा, अल्फा/2 आएगा। देखो पहले कितना था, 1 था, ये 0 था। अब जैसे मैंने इसे जल में डुबोया तो इसकी अल्फा मात्रा निकल गई और कितनी मात्रा बन गई, अल्फा/2। अब मैं अल्फा/2 क्यों बन रहा हूं, देखिए यहाँ पर क्या था आपका 2 था, यहाँ पर कितना हो गया, 1 हो गया। मतलब यहाँ हमें 2 का आधा मिल रहा है। मतलब यदि यहाँ से अल्फा निकला है तो यहाँ पर हमें कितना मिलेगा, अल्फा/2 मिलेगा। अर्थात यदि मैं यहाँ पर 4 लेता, 4 CH3COH लेता तो यहाँ पर मुझे कितने CH3COH मिलते, 2 मिलते। मतलब कि मैं क्या कर रहा हूँ, इस 4 में 2 का ही तो भाग लगा रहा हूँ, इस 4 में 2 का भाग लगा रहा हूँ तभी 2 मिल रहा है। तो इसी प्रकार से अल्फा भाग यदि मैंने लिया, जैसे कि यहाँ मैंने अल्फा भाग निकला है तो यहाँ पर क्या होगा, अल्फा/2। जैसे कि यहाँ पर यदि 4 भाग निकला था तो 4/2 होके कितना हुआ, 2। उसी प्रकार से यहाँ कितना हो जाएगा, अल्फा/2 हो जाएगा। अब देखिए ये कब की परिस्थिति है, जब आपका संयोजन हो गया है। मतलब ये संयोजन के बाद की परिस्थिति है और ये संयोजन के पहले की परिस्थिति है। हाँ, तो देखो यदि मैं संयोजन के बाद कण देखूं तो कितने हो जाएंगे, 1 - अल्फा प्लस अल्फा/2। ये कब की परिस्थिति है, जब आपका संयोजन हो चुका है। तो संयोजन के बाद जो कण है वो कितने हमारे, 1 - अल्फा प्लस अल्फा/2 डिवाइड बाय संयोजन के पूर्व कण, मतलब संयोजन के पहले। देखिए CH3COH था, प्रारंभिक अवस्था मतलब जब संयोजन नहीं होता 1 था तो 0 था। तो संयोजन के पूर्व कण कितने थे, 1 + 0 = 1। 1 - अल्फा प्लस अल्फा/2 डिवाइड बाय 1 कितना हो जाएगा, 1 - अल्फा प्लस अल्फा/2 हो जाएगा। अब देखिए क्या मुझे अल्फा का मान दिया है, बिल्कुल दिया है। तो 1 माइनस कितना हो जाएगा, 7/10 प्लस अल्फा का मान कितना रख देंगे, 7/10 डिवाइड बाय 2। अब देखिए 7/10, 10 का इंटू हो जाएगा 20 से, तो कितना हो जाएगा, 7/20 हो जाएगा। अब मैं क्या कर लेता हूँ, एलसीएम ले लेता हूँ। 1 के नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है आपका 1 ही है। ओके, मैं यहाँ पर आपका क्या ले लेता हूँ, एलसीएम ले लेता हूँ। 1 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 ही है। 1, 10, 20 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा आपका, 20 आ जाएगा। अब यदि 1 का भाग 20 में लगा तो 20 मिलेगा। 20 का गुणा 1 से करोगे तो कितना आएगा आपका, 20 आएगा। माइनस 10 का भाग 20 में दोगे तो 2 आएगा, और 2 का इंटू 7 में करेगा तो कितना आएगा, 14 आएगा। प्लस 20 का भाग 20 में दोगे तो 1 आएगा, 1 इंटू 7 करोगे तो आपको 7 ही प्राप्त होगा। अब देखिए 20 - 14 6, और ये प्लस 7, 20 जैसा का वैसा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 13/20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 13/20। अर्थात हमारा आई का जो मान आ गया, वो कितना आ गया, 13/20 आ गया। कितना आ गया यहाँ पर हमारा, 13/20 आ गया। तो इस प्रकार से हम वांट ऑफ गुणांक का मान ज्ञात कर सकते हैं। हमें सर वांट ऑफ गुणांक का मान ज्ञात करने के लिए हमें ये मालूम होना, संयोजन के बाद कण बटे संयोजन के पूर्व कण, या वियोजन के बाद कण या वियोजन के पूर्व कण, ये फॉर्मूला अच्छे से याद होना। अब देखिए
जो भी आपको यौगिक दिया होगा वो संयोजन होगा या वियोजन होगा, यह हमें कैसे मालूम होगा? कुछ नहीं है, दे देगा संयोजन की मात्रा दी होगा, संयोजन हुआ है और संयोजन हुआ है तो आप सभी जानते क्या होगा? आधा होगा, 1 माइनस अल्फा, अल्फा बाई 2 होगा। और यदि वियोजन होगा तो क्या होगा? 1 माइनस अल्फा, अल्फा अल्फा दोनों को जोड़ देंगे, संयोजन के बाद कर निकाल लेंगे हम, या वियोजन के बाद कर निकालेंगे, या तो हम संयोजन के पूर्व कर निकालेंगे या वियोजन के पूर्व कर आसानी से निकाल लेंगे। और आपको अल्फा का मान दिया रहेगा। और याद रखना, अल्फा को सदैव आपको परिमेय संख्या या दशमलव के रूप में लेना है, कभी भी प्रतिशत के रूप में नहीं लेना है। तो आज के इस वीडियो में हमने वॉन्ट गुणांक पर आधारित महत्वपूर्ण क्वेश्चन को किए। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके मुझे जो बताए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और इस वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर कीजिए। थैंक यू।